हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और मार्केट में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। पर अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको यहाँ पर से पूरे मार्केट के सेंटीमेंट क्लियर हो जाएंगे और कुछ ट्रेड सेटअप्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ जिसपे हम यहाँ पर कल ट्रेड ले सकते हैं। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज मार्केट लगभग साइडवेज था। लास्ट के कुछ हाफ एन आवर में हमने एक बहुत ही अच्छी बियर साइड में एक्टिविटी देखी। अदरवाइज आज के मार्केट में यहाँ पर खास कुछ सेटअप्स नहीं बने। सिंपली हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि डेली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुआ है। ये हमारा 0.786 का लेवल है और यहाँ पर से हम प्रॉफिट बुकिंग देखने वाले थे। उसके बाद में हमने क्या देखा कि प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा फॉल लगाया, देन प्राइस यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लगा रहा था। इसी वजह से हमने इस वाले टॉप से इस वाले बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया और एग्जैक्टली 0.618 पे आके प्राइस बहुत ही अच्छे से डबल टॉप पैटर्न बना रहा था। और अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने बोला था कि अगर ये डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाता है तो प्राइस इसी तरीके से डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। आज हमने गैप अप ओपनिंग देखी। अभी वो भी कंडीशन हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ऑब्वियसली इस लेवल के ऊपर ही ओपन होगा और अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल है। इसके ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल देखकर हम लॉन्ग के ट्रेड ले सकते हैं। ये यहाँ पर 0.786 का लेवल आ रहा था, यहाँ तक कि हमारे टारगेट्स बन सकते हैं। ठीक है, देन प्राइस ने 0.6786 का भी फेक ब्रेकआउट किया और यहीं पर कंसोलिडेशन किया। देन लास्ट के हाफ एन आवर में हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बियर साइड की एक्टिविटी देखी। अभी यहाँ पर से आगे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आप थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट अभी साइडवेज में जा रहा है। प्राइस बहुत दिनों से एक ही जगह पर लगभग 8th ऑफ मई से अभी यहाँ पर चल रहा है लगभग 23rd ऑफ मई और 8th ऑफ मई से एक ही जगह पर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब मार्केट अभी यहाँ पर साइडवेज में चला गया है और इस वाले कंडीशन में हमें सिंपल क्या करना होता है, एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई। अभी ये जो है हमारे लिए ये एक्सट्रीम हाई और ये जो है हमारे लिए एक्सट्रीम लो है और ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करने वाले। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब तक मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ना कर दे हमें यहाँ पर ट्रेंड कंफर्म नहीं होने वाला है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। और इस जोन में अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत ही कम क्वांटिटी से करना, क्योंकि यहाँ पर वोलाटाइल मार्केट दिखाई देगा। बहुत सारे आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर जा सकते हैं। इसी वजह से छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट का यहाँ पर काम कीजिए, बट स्टॉप लॉस अमाउंट कम ही रखिए। अभी सिंपल यहाँ पर कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो जोन है, ये जो इंपॉर्टेंट जोन है, इसका अभी प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया है। अभी यहाँ पर से ये इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट कहां पर ओपन करता है। अगर मार्केट फिर से अगर रेंज में ओपन हो रहा है और इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है या फिर मार्केट छोटा सा गैप अप ओपनिंग कर रहा है, तो सिंपल मैं यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहूंगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और यहां पर सिंपल हमें देखना है। अगर प्राइस छोटा सा गैप अप ओपन हो रहा है तो सिंपल हमें पुल बैक देखना है। अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर भी पुल बैक देखना है और यहां पर कोई बुलिश एक्टिविटी देखनी है। देन मैं यहां पर से लॉन्ग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। प्राइस ऊपर जा सकता है क्योंकि प्राइस ने यहां पर ऑलरेडी एक मूव दे दी, एक प्रॉफिट बुकिंग आया, अगेन एक इंपल्स मूव यहां पर से बन सकता है। बट अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो रहा है या फिर रेंज में ओपन होकर यहां पर रिजेक्शन ले रहा है तो इस लेवल से मैं यहां पर से शॉर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और एक इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन मतलब यहां पर से एक बहुत ही अच्छा फॉल भी बन सकता है। ठीक है, तो यही सिंपल सिंपल एनालिसिस है। किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है वो भी बता दिया है, किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी बता दिया है। प्लस अगर मार्केट यहां पर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है तो डाउन साइड के सपोर्ट्स क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट रह गया। तो सिंपल हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है, एकदम बॉटम से लेके टॉप तक लगा देना है और ये 0.32, 0.5, देन ये स्ट्रक्चरल लेवल एंड देन 0.618 हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाले। इतना ही सिंपल एनालिसिस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और जब ये एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो का ब्रेकडाउन होगा ना तब हम ट्रेंड की बात करेंगे। अदरवाइज इसी साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड्स लेने होंगे और हमें अपना रिस्क मैनेज करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस एकदम सिंपल है। मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट हुआ है और यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाकर ट्रेड कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी सिंपल हमने कल क्या डिस्कस किया था
कि मार्केट जो है अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है, अगर कोई हमें पुल बैक दिखता है तो हम यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 2 अपॉर्चुनिटीज बनी, छोटा मोटा आपका यहाँ पर टारगेट बना होगा, बट ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसका प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर पाया, प्राइस ने यहीं पर से रिजेक्शन लिया, अगेन प्राइस इसी ट्रायंगल पैटर्न में नीचे आ चुका है। अभी सिंपल यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अभी अगर लॉन्ग लेना है ना, हाइयर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग लेना है, तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट ये स्विंग हाई या फिर डायरेक्टली अपना ऑल टाइम हाई का जो अगर ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो ही मैं लेना चाहूंगा। यहाँ पर यस, मेरा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस नहीं कह सकते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया। ट्रेड में जैसे ही मेरा 1:2 हिट हुआ, मैंने सिंपल क्या किया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 50% लॉस पे यहाँ पर ट्रेल कर लिया था, इसी वजह से 50% ही लॉस मैंने लिया, बट यस प्राइस यहाँ पर से नीचे गिरी, और उसी वजह से अगर मुझे लॉन्ग लेना है ना, तो मैं ऑल टाइम हाई या फिर ये स्विंग हाई के ब्रेकआउट के बाद ही लेना चाहूंगा। बट अगर प्राइस कल अपने सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन का, मतलब ये वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रही है ना, तो ऑब्वियसली इस लेवल से एक बहुत ही अच्छा शॉर्टिंग का ट्रेड बन सकता है, एक बहुत ही अच्छा मार्केट डाउन साइड में गिर सकता है, क्योंकि प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया, यहाँ पर एक बुल ट्रैप बनाया, देन मार्केट यहाँ पर से मार्केट ओरिजिनल डायरेक्शन में अपने मूव करेगा। ये भी एक पॉसिबल है, अगर प्राइस डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर रहा है तो हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं, और यही पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और हमें टारगेट किस तरीके से सेट करने, सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रीवियस स्विंग लो। ये हो गया हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हो गया हमारा सेकेंड टारगेट, और ये हो गया हमारा यहाँ पर थर्ड टारगेट। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड्स लेने वाले। तो ये हो गई हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अभी यहाँ पर से स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। आज मेरे पास एक ही स्टॉक है, बट बहुत ही अच्छा ट्रेड इस स्टॉक में बन सकता है कल। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। सिंपल अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, तो आईसीआईसीआई बैंक ने आज अपना ऑल टाइम हाई को हिट किया, और एक सेलिंग हमने देखी, और प्राइस जब भी इस वाले ऑल टाइम हाई को हिट करने को जा रहा था, तब प्राइस यहाँ पर एक राइजिंग चैनल पैटर्न बना रहा है, और इस वाले राइजिंग चैनल पैटर्न के बीच में 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा राइजिंग वेज पैटर्न भी बन रहा है, और अभी प्राइस यहाँ पर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अभी अगर कल ये राइजिंग वेज पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है, तो हम यहाँ पर से कोई भी पुल बैक देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। प्राइस फिर से इस वाले राइजिंग चैनल पैटर्न के सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन पे आ सकता है। बहुत ही सिंपल एंड क्लियर सेटअप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया है, और अगर ये ब्रेकडाउन कर रहा है, ऑब्वियसली ये एक रिवर्सल पैटर्न है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न, मार्केट नीचे गिर सकता है, और यही सिंपल इसका रीजन होने वाला है, ठीक है। तो ये हुए हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और स्टॉक्स की भी एनालिसिस मैंने आपको बता दिए। होप आपको ये पूरे एनालिसिस समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।